क्या आप तो खुद वकील भी हैं रांझा साहब, क्या इलेक्शन कमीशन को कानून गलत या ठीक ज़ाहिर है ये तो आपका प्रोरोगेटिव है। इससे पहले भी बहस अरसा दराज से ये हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, ये पार्लियामेंट का काम है। कानून साजी गलत या ठीक जो भी करेगी पार्लियामेंट करेगी। आपको याद होगा जब जजेस की तकर्री का मसला था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने धमकी क्या दी थी और उस वक्त भी कहा गया जनाब ये आप हमें ना बताएं, लेकिन उस टाइम क्योंकि अदालतें असेंडेंसी पर थी तो माना गया। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या ये काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, पब्लिक लेटर्स इस तरह या इस तरह की काम करना? देखिए, इलेक्शन की जो शफाफियत है, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी है, जो उसके नताइज हैं, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। काशिफ साहब, ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ही इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। आइन में जो मॉडल है, जो स्कीम है आइन के मुताबिक, उस आइन के मुताबिक इलेक्शंस कराना, उनकी शफाफियत को यकीनी बनाना, उसके बिल्कुल अनऑब्जेक्शनल बनाना ताकि ट्रांसलेट हो सके पाकिस्तान का जो मैंडेट है इन अ गुड गवर्नमेंट, वो इलेक्शन कमीशन नहीं करना है। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये राइट बनता था। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने, इन्होंने बलडोज किया है, इन्होंने गलतियाँ की हैं, इन्होंने दो बड़ी मेजर गलतियाँ की। इन्होंने एक तो कमेटी के बीच में ये एक ऐसा बिल लेकर आ गए हैं जो बाबर अवान साहब ने साइन किया हुआ है। कोई मुशीर जो है वो बिल जो है वो दस्तावेज जो है वो साइन नहीं कर सकता। इसके ऊपर मैं ही वकील था और मैंने ही वो पिटीशन फाइल की थी हफीज शेख साहब के केस के बीच में, जिसमें फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच का फैसला मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुशीर साइन नहीं कर सकता कोई भी ऐसी दस्तावेज। और हम ये बार बार स्पीकर साहब को भी बता रहे थे और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को भी हमने ये बताया कि ये दस्तावेज ये गलत है, ये गैर आईनी होगी और ये कल जाके कोर्ट्स में चैलेंज हो जाएगी, तो बेहतर आप नया बिल लेकर आए। उसके साथ साथ हमने उनको ये भी, इलेक्शन कमीशन भी अपनी ऑब्जेक्शंस दे रहा था और हम बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन वहां पे तो बात नहीं की गई। ये तो था शहबाज साहब, एक बात रुक जाए, शहबाज साहब ने भी खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, कहा उन्होंने कि आप मुज़ाकरात करें। मुझे लगता है कि आप अपनी बहुत सी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं एक इदारे को। आईनी इदारा बिल्कुल ठीक है, उसका रोल है बिल्कुल ठीक है, पर मेरा तो ये ख्याल था कि क्या होना कैसे होना ये तो आपका काम है। ये इलेक्शन कमीशन का काम कब से? कल आप नैब के कानून में तब्दीली करने जाएंगे, नैब कहेगा मैं आईनी इदारा हूं, सर ये तो खैर आईनी करने लगे आप, उस वक्त आपकी हुकूमत होगी, आप कहेंगे हाँ जनाब आपका क्या काम है। ये मत करें कि अपने जो इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ इस पार्लियामान और इलेक्टेड लोगों को दिए गए हैं वो दूसरे इदारों के हवाले ना करें खुद अपने हाथों से। काशिफ साहब, आगे आपकी मर्जी है। काशिफ साहब, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती जो है हुकूमत की है। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हुकूमत का था, बिल हुकूमत का था। हुकूमत को चाहिए था कि अपोजिशन के जो लोग अमेंडमेंट्स दे रहे थे वो उन अमेंडमेंट्स के ऊपर जो जायज़ अमेंडमेंट्स थी, जो हम नहीं कहते कि हमारी सारी मान लेते, बात करते संजीदगी से, बिल को दुरुस्त करवा के ले आते, उसके अंदर जो चीज़ें चेंज होनी चाहिए थी वो चेंज करते। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक ईवीएम्स वाला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें मैं आता हूं, पहले जरा ये इख्तियार की बात कर लेते हैं ना। देखिए, मैं ये एक बहुत बड़ा इशू है, चौधरी साहब से भी पूछता हूं इस चीज पर। ये एक बड़ा मसला है इस मुल्क का। हम अपने मफाद जब हमें नजर आता ना सियासी, हम अपने इख्तियारात दे देते उठा के वाडा साहब दूसरों को। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इस मुल्क की। जब इनकी हुकूमत थी उधर से फ़ोन आता था पिंडी से, वजीर फारग कर दो, भाई कहते थे हाँ जी फारग कर दो। कहीं और से फ़ोन आ, जनाब ये नैब के कानून में तब्दीली कर लें, नहीं नैब हमें थोड़ी फंसाएगी, मियाँ साहब का 62-63 तरमीम कर लें। पीपल्स पार्टी ने कहा 62-63 साडा की लेना देना, 62-63 हमें थोड़ी है, पीपल्स पार्टी को नुकसान है। और आप एक दफ़ा ये इख्तियार देते हैं और उसके बाद वापस ये इख्तियार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तारीख गवाह है कि जो इख्तियार आपने खारजा पॉलिसी के सरेंडर किए हुए वो आज तक आपके हाथ में नहीं है। कब तक हम अपनी इस इलेक्टेड बॉडी के इख्तियारात किसी और अनइलेक्टेड बॉडी के हाथ में देते रहेंगे? दैट्स माई क्वेश्चन। देखिए, उनका काम है, दे आर द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, उनसे मुशावरत आपके लिए जरूरी है। जैसा खारजा पॉलिसी बनाते वक्त अगर फौज से मुशावरत कर ली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके कहने पर आप नहीं बना सकते। इसी तरह ये मुशावरत जरूरी है कि उस इदारे ने आपको बताना सर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये कहना कि जनाब आप मुशावरत करें, आप फैसले करें, क्या ये ठीक है आपके ख्याल में? नहीं काशिफ, आपने समा खुद ही कर दिया इस बात को कि देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो एक्चुअली बुनियादी काम है वो है मॉनिटर करना साफ और शफाफ इलेक्शंस को। और कितने साफ और शफाफ इलेक्शंस में आपने वीडियोस देख ली हैं कि खरीदो फरोख्त हो रही है। तो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए ये सारे प्रपोजल्स पीटीआई गवर्नमेंट लाई, नंबर 1। नंबर 2 कि आप मशवरा, जो भी इदारा है, अगर नैब से रिलेटेड है, खारजा पॉलिसी से रिलेटेड फौज है, या इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन का काम है, आप मशवरा जरूर लें। सजेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना आपको अनकंफर्टेबल फील करना चाहिए। कॉन्फिडेंटली उनसे मशवरा ले, उनकी राय ले, उस राय के अंदर और जो बेहतरी हो सकती है। वो ऑर्डर पास करने की, कानून बनाने की, पॉलिसी मेकिंग उनका काम नहीं है।
उनका काम है ऑटोनोमस इदारे की तरह इंडिपेंडेंटली विद इन द पैरामीटर्स वो अपना काम करें, नॉट टू एक्सप्लेन एंड टेल कि ये पैरामीटर्स होगा। अगर वो पैरामीटर्स वो बना देंगे तो फिर गवर्नमेंट घर चली जाए, इलेक्टेड बॉडीज घर चले जाए और वो फिर गवर्नमेंट भी आगे चला ले, मुल्क को भी वो चला ले। ऐसा नहीं हो सकता। इदारा एक आईनी कानून के तहत चल सकता है, वो कानून बनाना असेंबली के लोगों का काम है, उसमें मशावरत करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, इनकी तशरीह गलत है। मैं इलेक्शन कमीशन के रोल के मुताबिक आप कुछ बता दें, फिर आपके ख्याल में क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम, मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई हैं, इलेक्शन का सिर्फ काम कंडक्ट कराना नहीं है, उसको मॉनिटर करना और ऐसे चीजें इंप्लीमेंट करना कि इलेक्शन शफाफ हो। तो मैंने क्या कहा फारसी में? नहीं, मॉनिटर आपने कहा सिर्फ मॉनिटर करना। आप यहाँ भी लॉयर वाला काम शुरू कर दिया आपने भाई, मैं फीस थोड़ी दे रहा हूँ आपको। ये स्कीम ऑफ इलेक्शन। और दूसरी बात ये काशिफ साहब, वो इलेक्टेड बॉडी उसको मुंतखब करती है। चीफ इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, ईसीपी के मेंबर का प्रोसेस है। ये बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं इलेक्शन कमिश्नर से, उसकी अपॉइंटमेंट से। हम तो कह रहे तरीकेकार के ऊपर ना, तरीकाकार नहीं। आपने मैंने कहा मोहसिन राजा साहब, आपने कहा नहीं मेरा नाम एम के बाद वो से आएगा, कानून ना चला रहे हो। फ्री एंड फेयर एंड impartial election according to the constitution of Pakistan, according to the constitution, and your job is to make laws. And what is happening is and the government I believe this is the responsibility is violating the constitution. ठीक, आप कह रहे वायलेट करेंगे? मैं कहता हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जानी चाहिए। किस बात? बाबर साहब पे लग भी सकती है। वो जो मुशीर के तौर पे साइन किए जी, नहीं किए, कर सकते थे ना। I agree with you on that one, but टेक्निकलिटी नहीं है। मैं चौधरी साहब, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ये कुछ और चीज है जो आप बात कर रहे थे कि ये चीजें हमें खुद बैठ के हल करनी चाहिए सर। यही तो मैं भी कह रहा हूं। हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने अपोजिशन को इत्मीनान में नहीं लिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।